आगे पिम काम करके रूम में आती है तो वो यहाँ पर सरान से बिल्कुल भी बात नहीं करती, उसे इग्नोर करती है। तो सरान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पिम से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की भी कोशिश करता है। पर यहाँ पर पिम सरान की एक बात भी नहीं सुनती और कहती है तुम हमेशा अपने फैसले मुझ पर थोपना चाहते हो, ये भी नहीं सोचते कि उन फैसलों का मुझ पर क्या असर होगा। तो सरान कहता है पिम ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम पर फैसले नहीं थोप रहा बल्कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो पिम कहती है तुम्हें शादी करनी है इसलिए तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे कि इसमें मेरी मर्जी है या नहीं, तुम मुझे ऐसे बंधन में बांधना चाहते हो जहाँ पर मैं खुश ही नहीं हूँ। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान को पिम की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे सरान किसी काम की वजह से अपना दराज खोलता है तो वहाँ पर वो एक कैलेंडर देखता है जहाँ पर पिम ने अपने शादी के दिनों को मार्क किया होता है क्योंकि वो भी जल्द से जल्द इस शादी से छुटकारा चाहती है। तो सरान को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन डैनियल पिम से मिलने के लिए बीजों का बहाना बनाता है और वो तोई को कहता है कि मैं सरान के लिए बीज लेकर आया हूँ, इसलिए रास्ते से हटो और मुझे घर के अंदर जाने दो। पर तोई यहाँ पर डैनियल को घर के अंदर जाने ही नहीं देता क्योंकि सरान ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि डैनियल अगर यहाँ पर आए तो वो उसे किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना जाने दे। तो डैनियल कहता है अगर तुम मुझे घर के अंदर जाने नहीं दोगे तो मैं ये सारे बीज अकेले कैसे लेकर जाऊंगा। तो तोई कहता है तुम ये सारे बीज यहीं पर छोड़ दो, हम इसे घर के अंदर लेकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें घर के अंदर आना मना है। तो यहाँ पर डैनियल घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर तोई को वो रिश्वत भी देता है और ढेर सारे पैसे भी ऑफर करता है। तो बेचारे तोई का एक बार मन तो बदल जाता है लेकिन वो अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो डैनियल के पैसे को रिजेक्ट कर देता है और कहता है तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं चंद पैसों से अपने मालिक को धोखा दे दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो बेचारे डैनियल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। आगे डैनियल सीधा दा के पास जाता है और वहाँ जाकर दा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो दा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही हंसी आती है और वो डैनियल को कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम शादीशुदा औरत पर लाइन मारोगे तो उसका पति तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर तुम बार बार उन दोनों के रिश्ते में जाकर टांग क्यों अड़ा रहे हो, उन दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो बेचारा डैनियल ये सारी बातें सुनकर सैड हो जाता है कि तभी वहाँ पर आंटी बच्चों के साथ दा के शॉप पर शॉपिंग करने के लिए आती है। तो यहाँ पर दा बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है उनके नाप के कपड़े निकालने के लिए। तो आंटी डैनियल को देखकर खुश होती है और डैनियल से पूछती है कि आजकल तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर डैनियल आंटी को बताता है कि सरान ने मुझे आपके घर आने से मना कर दिया है, उसने तो मेरा आपके घर में घुसना ही बैंड कर दिया है, कोई भी मुझे आपके घर के अंदर आने ही नहीं देता। तो आंटी जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो डैनियल को कहती है सरान तो है ही ऐसा, वो जानबूझकर पिम को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है जबकि पिम उसके पास खुश भी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर तोई को समझा दूंगी कि वो तुम्हें घर के अंदर आने से ना रोके। और हाँ, कल पिम मार्केट में अपना टेडी बियर का स्टॉल लगा रही है, तुम यहाँ आकर पिम की हेल्प करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना और तुम सरान की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, सरान वहाँ पर तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो डैनियल ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पिम की कड़ी मेहनत भी रंग लाती है और वो सारे टॉयज को सही टाइम पर बना लेती है। तो आंटी जब ये सारी चीजें देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और आंटी तोई को ऑर्डर देती है कि आज के बाद वो डैनियल का रास्ता ना रोके, उसे घर के अंदर आने दे। तो बेचारा टोई आंटी को कहता है लेकिन बॉस ने तो डैनियल को यहाँ पर आने से मना कर दिया है। तो आंटी कहती है इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो मैं जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा करो। आगे पिम आंटी के साथ मार्केट में अपना स्टॉल लगाने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है पिम की हेल्प करने के लिए। तो पिम डैनियल को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वो दोनों मिलकर उस शॉप को सजाते हैं और वहाँ पर अपने टॉयज को अच्छे से अरेंज करते हैं कि तभी वहाँ पर सरपंच की वाइफ आती है। तो वो पिम के सॉफ्ट टॉयज को देखकर बहुत ही खुश होती है और उन्हें बहुत ही पसंद भी आता है। तो सरपंच की वाइफ जैसे ही पिम को देखती है तो उन्हें याद आता है कि ये तो फैक्ट्री मालिक की बेटी है जिसके साथ वो पहले बिजनेस किया करती थी। तो आंटी जैसे ये बात सुनती है कि पिम एक बड़े फैक्ट्री की मालिक की बेटी थी, ये बात जानकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर सरपंच की वाइफ पिम के पेरेंट्स की बहुत ही तारीफ करती है जिसे सुनकर पिम बहुत ही खुश होती है। तो यहाँ पर डैनियल को भी पता चल जाता है कि पिम भी एक अच्छे घराने से थी लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से फैक्ट्री जल गई, उसके पेरेंट्स मर गए और वो सड़क पर आ गई। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पिम जब डैनियल को अपनी स्टोरी बताती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो डैनियल कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे हालात से गुजरी हो, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आकर कहना। और यहाँ पर डैनियल पिम को बहुत ही सपोर्ट करता है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर डैनियल पर निकालता है और उसे घूसे मारने लगता है और उसे मार पीट कर पिम को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे सरान पिम को बाहर लेकर आता है कि तभी वहाँ पर औरन भी आ जाती है और औरन भी उन दोनों को लड़ाई
कुटाई करते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर पिम सरान पर बहुत ही गुस्सा करती है क्योंकि उसने बिना बेवजह डैनियल पर हाथ उठाया होता है और उन दोनों के रिश्ते को लेकर गलत ही समझा होता है। तो यहाँ पर सरान पिम को समझाने की कोशिश करता है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पिम यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि सरान अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता है जो पिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पिम इसी बात को अपने दिल पर लगाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी सरान उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करता है और उसे ये कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देख पाता। तो पिम जैसे ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर रवि आकर बीच चौराहे पर ही सरान को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। तो पिम जब सरान की ऐसी हालत देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इधर औरन भी उस बंदे को देख लेती है तो वो उसका पीछा करती है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो बंदा कौन है। इधर सरान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो पिम सरान की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और वो सरान को कहती है, सरान तुम इस तरह नहीं मर सकते, तुम मेरा जवाब सुने बिना बिल्कुल भी नहीं मर सकते, तुम्हें मेरा जवाब सुनना होगा कि मैं आखिरकार तुमसे क्या चाहती हूँ। और पिम यही सारी बातें कह कहकर सरान को उठाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ रवि सीधा थाना के घर जाता है और वहाँ जाकर थाना को कहता है, जैसा तुमने कहा मैंने सरान को गोली मार दी है, अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, तो हमारी डील के अनुसार अगर मैं सरान को जान से मार डालूं तो तुम मेरा सारा कर्जा माफ कर दोगे। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो थाना कहता है, अभी तक मुझे सरान के मरने की खबर नहीं आई है, अगर मुझे पता चला कि वो सरान अभी भी जिंदा है तो याद रखना तुम्हारे ऊपर जो मेरा कर्जा है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा और तुम्हें मेरे पाई पाई का हिसाब देना होगा। तो रवि कहता है, मैंने सरान को ऐसी जगह पर गोली मारी है, उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। और रवि ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और औरन को पता चल जाता है कि थाना ने ही सरान को मारने की कोशिश की है। ये बात जानकर औरन को थाना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे जाकर खींचकर एक थप्पड़ मारती और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरान को जान से मारने की, मैंने तुम्हें पिम को जान से मारने को कहा था ना कि सरान को। तो थाना कह, मैं किसे मारूं और किसे नहीं वो मेरा फैसला होगा, तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली, और वैसे भी मैं पिम को क्यों मारूं जबकि मेरी दुश्मनी तो सरान से है। मैं सरान को मारना चाहता हूं ताकि उसके मरने के बाद मैं पिम को अपने इशारों पर नचा सकूं और उससे अपना बदला ले सकूं। तो औरन कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर औरन थाना को बुरा भला कहने लगती है और वो थाना को पुलिस की भी धमकी देती है कि वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। तो यहाँ पर थाना औरन को कहता है, कुछ भी करने से पहले याद रखना कि तुम्हारा एमएमएस मेरे पास है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो याद रखना तुम भी नहीं बचोगी बल्कि पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाओगी। और यहाँ पर थाना फिर से औरन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आंटी पिम को ही बुरा भला कह रही होती है और पिम को ही कोस रही होती है कि आज सरान की जो भी हालत है वो सब उसकी वजह से है। तो पिम यहाँ पर आंटी से माफी मांगती है पर आंटी उसकी एक बात भी नहीं सुनती। इधर डैनियल पिम को सहारा देने की कोशिश करता है पर पिम उससे दूरी बनाकर रखती है, जो डैनियल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कि तभी उधर से डॉक्टर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि हमने सरान के बॉडी से बुलेट तो निकाल दिया पर उसका बहुत ही खून बह गया, हमें ब्लड की जरूरत है। तो पिम जैसे ये बात सुनती है तो वो डॉक्टर को कहती है, मेरा और सरान का ब्लड ग्रुप एक है, मैं उसे खून दूंगी। और यहाँ पर पिम सरान को बचाने के लिए अपना ब्लड देती है। तो सरान की हालत ठीक तो हो जाती है पर उसे अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है और वो बेहोश ही रहता है। दूसरी तरफ रवि ये सारा कारनामा करके सरान के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर आंटी से खाना मांगता है। तो यहाँ पर आंटी कहती है, हमारे बॉस की जान हलक में अटकी हुई है और तुम्हें भूख लगी हुई है, यहाँ पर किसी के गले से एक निवाला नहीं उतर रहा और तुम्हें भूख लगी हुई है। तो रवि कहता है, सरान के साथ जो भी हुआ उसे उसकी करने की सजा मिली है, अब उसकी वजह से हम लोग तो भूखे नहीं रह सकते ना। और यहाँ पर रवि सरान को लेकर घटिया बातें करने लगता है जिससे आंटी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो रवि की कुटाई करने लगती है और कहती है, जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दी, जिसने तुम्हें थाना के खूंखार बंदों से बचाया, तुम उसी के बारे में बुरा भला कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के बारे में बुरा भला कहने की। और यहाँ पर आंटी रवि को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है। दूसरी तरफ सरान के सारे वाइटल्स नॉर्मल होते हैं लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया हुआ होता है, वो बेहोश होता है। तो पिम हर रोज जाकर सरान को देखने के लिए जाती है और बाहर ही सरान के उठने का इंतजार करती है क्योंकि उसे आईसीयू में जाने की परमिशन नहीं होती। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पिम की दुआ रंग लाती है और सरान की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही खुश होती है। आगे पिम सरान से मिलने के लिए जाती है और सरान को कहती है, तुम्हें पता है तुम कितने दिनों से ऐसे ही सोए हुए हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या नहीं। तो फिर तुम मेरा जवाब सुने बिना इस तरह बीमार कैसे रह सकते हो, प्लीज
सरान उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक खुशहाल लाइफ जीना चाहती हूँ। इधर आंटी भी उन दोनों को इस तरह देख लेती है तो आंटी को भी रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तो आंटी भी उन दोनों के रिश्ते पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाती और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ औरन थाना के अत्याचार से इतनी टूट गई होती है कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया होता है, क्योंकि उसके अंदर अब जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची होती, इसलिए वो मरने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ अंकल को जब औरन की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो वो औरन से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं, पर औरन दरवाजा ही नहीं खोलती। तो अंकल चाबी लेकर औरन के रूम का दरवाजा खोलते हैं। तो अंकल जैसे ही रूम में जाते हैं और औरन की ऐसी हालत देखते हैं वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि औरन ने यहाँ पर खुद को मारने के लिए सुसाइड कर लिया होता है। तो अंकल औरन की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर औरन की जान बच जाती है। तो यहाँ पर अंकल औरन से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? क्या ये सब सरान की वजह से है? क्या तुमने सरान की वजह से सुसाइड की क्योंकि सरान तुम्हारा नहीं हो पाया? तो यहाँ पर औरन अंकल को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता पाती, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। तो यहाँ पर अंकल को ये गलतफहमी हो जाती है कि औरन की आज जैसी भी हालत है वो सब सरान की वजह से है। तो अंकल यहाँ पर औरन को प्रॉमिस करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सरान की लाइफ से पिम को किसी तरह निकाल कर ही रहूंगा ताकि सरान तुमसे शादी कर सके। दूसरी तरफ सारा की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करता है, पर सारा के टेंट्रम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि सारा एक अमीर परिवार की बेटी होती है और अमीरों की तरह पली बड़ी होती है, जिस वजह से वो मिडिल क्लास में खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाती और इसका ब्लेम भी वो वी पर ही ठोकती है कि वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा। तो वी यहाँ पर कहता है मुझसे जितना हो पा रहा मैं तुम्हारे लिए वो सब कर रहा हूँ, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे भाई की तरह अमीर नहीं हूँ और ये बात तुम्हें पहले भी पता थी, फिर तुम्हें अब क्या हो गया है? तो सारा यहाँ पर वी की एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उससे लड़ाई कर लेती और गुस्से में घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। तो वीर यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर सारा उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो वीर भी कहता है अगर तुम इस घर से गई तो मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, याद रखना। दूसरी तरफ सरान को होश आ जाता है तो पिम जब सरान को इस तरह दूसरी तरफ सरान को होश आ जाता है तो पिम जब सरान को होश में देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो यहाँ पर सरान कहता है मैंने तुम्हारी मुंह से कुछ बातें सुनी, क्या वो सच थी? तो पिम कहती है तुमने जो भी बातें सुनी वो सच थी। तो सरान कहता है लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से फिर से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम फिर से कहोगी? तो यहाँ पर पिम कहती है सरान मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहे और मजे से अपनी लाइफ काटे। तो सरान ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। दूसरी तरफ थाना रवि को धमकी देता है कि अगर सरान हॉस्पिटल से जिंदा वापस आया तो याद रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कुछ भी करके सरान को इस दुनिया से गायब कर दो वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। तो बेचारा रवि थाना की इस धमकी को सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ डैनियल अपने हार्ट ब्रोक की वजह से पूरी तरह से सैड में रहता है। तो यहाँ पर डाउ से चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे साथ तो ये होना ही था, तुम एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठे थे जो शादीशुदा है, तो तुम्हारा दिल तो टूटना ही था। तो चलो तुम्हारे इस गम को भुलाने के लिए हम बाहर जाकर ड्रिंक करते हैं ताकि तुम्हारे इस हार्ट ब्रोक का गम थोड़ा कम हो सके। तो डैनियल कहता है मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर डैनियल दा के सोप पर देवदास मोड में बैठ जाता है कि तभी उधर से सारा की एंट्री होती है। तो डैनियल जैसे ही सारा को देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो दा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सारा, और तुम्हारा पति कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तो सारा कहती है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो मुझे वैसी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ। तो दा सारा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि सारा एक नंबर की सेल्फ सेंटर्ड गर्ल है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और उसे अपने अलावा किसी की भी खुशियाँ दिखाई नहीं देती। आगे सारा को दा से पता चलता है कि पिम और सरान की शादी हो गई है। ये बात जानकर तो सारा के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है आखिरकार उन दोनों की शादी कैसे हो गई? आंटी चू ने उन लोगों के रिश्ते पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया क्या? तो दा कहती है जैसे तुमने वी से शादी की वैसे तुम्हारे भाई ने पिम से शादी कर ली, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तो सारा कहती है जो भी हो, लेकिन मैं पिम को अपनी भाभी के रूप में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे भाई के बिल्कुल भी लायक नहीं। दूसरी तरफ थाना सरान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और थाना को जब पता चलता है कि सरान बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये बात जानकर थाना को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो सरान को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार बच गए तो हमेशा मुझसे बचते रहोगे? मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे कैसे बचाते हो। और यहाँ पर थाना सरान को और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है सरान का
का बयान लेने के लिए और थाना वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। आगे थाना अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरान जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर मरना ही होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आगे पुलिस सरान से पूछती है कि उस पर किसने गोली चलाई, तो यहाँ पर सरान को याद आता है कि उस पर गोली किसी और ने नहीं बल्कि पिम के भाई रवि ने चलाई थी। ये बात जानकर तो सरान के होश ही उड़ जाते हैं, पर वो ये बात पुलिस को नहीं बताता। पुलिस को ये बताता है कि उसे नहीं पता कि उस पर किसने गोली चलाई। तो पिम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली सरान ने ये सब कुछ पिम के लिए किया होता है, क्योंकि वो पिम को पता लगने नहीं देना चाहता कि ये सारा कारनामा उसके भाई ने किया है। दूसरी तरफ डॉक्टर आकर औरन को बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो औरन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो थाना के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। आगे औरन और पिम की मुलाकात हॉस्पिटल में हो जाती है। तो यहाँ पर पिम औरन को इग्नोर कर जाने लगती है, पर औरन उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और उससे पूछती है कि सरान कैसा है। तो पिम उसे बताती है कि सरान अब बिल्कुल ठीक है, तुम चली जाओ उससे मिलने के लिए। पर यहाँ पर औरन उससे मिलने जाने के बजाय पिम को ही खरी खोटी सुनाने लगती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर पिम भी औरन को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो औरन यहाँ पर पिम और सरान के रिश्ते को तोड़ने के लिए यहाँ पर पिम को ये बताती है कि वो सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो पिम के होश ही उड़ जाते हैं, पर यहाँ पर वो औरन की इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है मुझे सरान पर पूरा यकीन है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, इसलिए बेकार की बातें मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे और सरान के रिश्ते को तुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। और यहाँ पर वो औरन को मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। पर यहाँ पर पिम को भी डाउट होने लगता है कि कहीं औरन के पेट में सरान का बच्चा तो नहीं, तो वो सीधा सरान को जाकर ये बात बता देती है। तो सरान जब ये सुनता है कि औरन उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, तो ये बात जानकर सरान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पिम को बताता है कि उसके और औरन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, औरन झूठ बोल रही है, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। तो पिम सरान की बातों का यकीन कर लेती है। इधर सारा दा के साथ मिलकर सरान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात औरन से हो जाती है। तो औरन भी उन दोनों को झूठ बोलती है कि वो सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो दा जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सारा भी, और सारा को यहाँ पर सच में लगने लगता है कि औरन के पेट में पलने वाला बच्चा उसके भाई का है। आगे सारा अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर सरान अपनी बहन से पूछता है कि मेरा बहनोई वी कहाँ है, क्या तुम उसके साथ नहीं आई। तो यहाँ पर सारा अपनी करतूतों को छुपाने के लिए सरान से झूठ बोलती है कि वी काम में बिजी है, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। और यहाँ पर सारा सीधा पिम पर ही निशाना तान देती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो यहाँ पर पिम भी चुप नहीं बैठती और कहती है तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो सारा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी भाभी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरी भाभी बनने के लायक नहीं हो और ना ही तुम मेरे भाई को डिजर्व करती हो। और सारा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिम को सारा की बातें बहुत ही चुभती है। तो यहाँ पर सरान पिम को सपोर्ट करता है। आगे सारा घर आती है तो आंटी सारा को देखकर बहुत ही गुस्सा करती है, लेकिन जब सारा अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से आंटी को मनाती है तो आंटी भी उसे माफ कर देती है। आगे दा सारा से पूछती है क्या तुम वी से प्यार नहीं करती थी जो तुम उसे छोड़कर वापस आ गई। तो सारा कहती है हाँ मैं वी से प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, मुझे बचपन से जिस लाइफ स्टाइल में जीने की आदत है वी मुझे वो दे ही नहीं सकता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं। तो दा यहाँ पर सारा को समझाती है अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके प्यार में हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रिश्ता बेहतर हो सके। अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो तुम दोनों एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो सारा कहती है मुझे बचपन से बैठकर खाने की आदत है और तुम चाहती हो कि मैं काम करूं, मुझसे नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं यहीं पर अपनी लाइफस्टाइल जीऊं। तो दा जब सारा की ऐसी सोच सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे दा सारा को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि औरन तुम्हारे भाई की बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे लगता है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का है। तो सारा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो औरन ने हमसे झूठ क्यों बोला। तो दा कहती है वही तो ये बात मैं भी सोचूं कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तो सारा कहती है जो भी हो पर औरन का ये कारनामा मेरे काम आएगा, मैं इसी वजह से पिम को सरान की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। दूसरी तरफ डैनियल अपने हार्ट ब्रोकन की वजह से देवदास मोड में चला गया होता है, उसका कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होता। तो दा यहाँ उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और इसी सब में दाऊ से बता देती है कि औरन सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो डैनियल के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसे लगता है औरन सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है तो सरान को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस वजह से उसे पिम को छोड़ना ही होगा। तो वो जब पिम को छोड़ देगा तो वो पिम को अपना लेगा और वो यही सब सोच कर बहुत ही खुश हो रहा होता है। और इधर दा का ये सारी बातें सुन सुनकर दिल जल रहा होता है, क्योंकि वो डैनियल को पसंद करती है, पर डैनियल इतना बड़ा गधा होता है कि वो एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा हुआ होता है जो उसे भाव ही नहीं देती। दूसरी तरफ थाना सरान को मारने का प्लान बनाता है, पर उसका ये प्लान भी चौपट हो जाता है, क्योंकि सरान को पता होता है कि थाना उसे मारने की फिर से कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो उसके प्लान को
उल्टा उसी पर फेंक देता है, जिस वजह से थाना को बहुत ही गुस्सा आता है और उसका सारा गुस्सा रवि पर निकलता है, क्योंकि रवि ने अगर अपना काम सही से किया होता तो आज सरान जिंदा नहीं बचता। तो बेचारा रवि थाना के मार को खाकर घर वापस आता है। तो सारे लोग उसकी ऐसी हालत को देखकर पूरी तरह से परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ सरान पिम को लेकर दा के स्टोर पर जाता है ताकि वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना सके, ताकि वो आंटी के बर्थडे पर पहन सके। और सरान इन सब के बीच में दा के पास जाता है और उसे पिम के लिए एक वेडिंग ड्रेस भी बनाने को कहता है, ताकि वो पिम को ये वेडिंग ड्रेस गिफ्ट कर सके, ताकि वो अपनी शादी पर यही ड्रेस पहने। आगे वो लोग घर आते हैं तो सरान सीधा रवि के पास जाता है और सीधा उसे अपने साथ साइड में लेकर जाता है। तो पिम को फिक्र होने लगती है कि कहीं सरान गुस्से में आकर रवि को मारने ना लगे। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तो पिम उसे जाने देती है। आगे सरान रवि को कटघरे में खड़ा करता है और रवि से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। तो रवि यहाँ पर सरान को सारी बात बता देता है और उससे माफी भी मांगता है। तो सरान कहता है मैं तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पिम को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो याद रखना इसके बाद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा।